पिछले एपिसोड में केवल लुओ चन और यहाव ने मिलकर अपने सामने वाले टीम को बहुत ही आसानी से हरा दिया था, जिसे देख वहां के सभी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम स्टार किंग होटल का सीन देखते हैं, जहां पर सेंसी कहता है कि लुओ चन के आने के बाद हम तो फाइनल राउंड में बहुत ही आसानी से एंटर कर गए हैं। इसी के साथ वो कहने लगता है कि अब तो सियाओटा और याओ हैंग भी पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि अब तो मुझे परफॉर्म करने का चांस ही नहीं मिलेगा। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि नानान भी यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखते ही सेंसी कहने लगता है कि नाना ने तो एरिना में गुड लुक को देखा ही नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नानानी इसके ऐसे बातों से इसके ऊपर गुस्सा हो गई थी और फिर वो जानबूझकर इसके चेयर को पलट देती है। तभी युहाओ कहने लगता है कि जब से यह मैच स्टार्ट हुआ है तब से मेरे वांग और सियाओ का सोल पावर एक लेवल बढ़ गया है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि युहा अब लेवल 28 में, वांग लेवल 32 में और इसी तरह से सियाओ भी लेवल 30 में आ गई थी। इसके बाद युहा कहने लगता है कि ग्रेट सोल मास्टर में एंटर करने के लिए केवल एक सोल दिन की कमी है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर सियाओ भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन तभी टीच जवा आकर इनसे कहती है कि फाइनल राउंड के मैच का फॉर्म भी आउट हो गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सभी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाओ। तब साटा आओ कहने लगती है कि हमारी एकेडमी 16 में से 8वें नंबर पर आ रही है और यहाँ पर हमारा सबसे पहले सामना ड्यूलिंग इंपीरियल एकेडमी के साथ में होगा, जिसके बारे में सुनते ही सेंसी कहने लगता है कि ये ड्यूलिंग इंपीरियल एकेडमी क्या है। तो इस पर टीचर जावा बताती है कि उनमें से 5 सोल किंग और 2 सोल सेक्ट है और इसके अलावा उनके पास में तो सोल गाइड वेपन भी है। इसी के साथ वो इनको बताती है कि फाइनल मैच के सिस्टम को भी चेंज कर दिया गया है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे इस बात से थोड़े से परेशान होने लगे थे। फिर टीचर जामा आगे इनसे कहती है कि इस तरह से वे पार्टिसिपेट करने वाले टीम की फुल ताकत को दिखाना चाहते हैं, इसलिए फाइनल में पार्टिसिपेट करने वाले दोनों टीम के बीच में 2 दिनों का मैच होगा, जो कि टीम मैच और फिर इंडिविजुअल एलिमिनेशन होगा। तब इसके बारे में सुनकर बांगू से कहने लगता है कि आपकी बातें तो सुनने में बहुत ही अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मैच के सिस्टम को इसलिए चेंज कर दिया है क्योंकि इस तरह से वे और भी ज्यादा टिकट को सेल करना चाहते हैं। लेकिन इसके बारे में सुनकर टीचर जामा कहती है कि हम एक साथ में काम नहीं करते और इसलिए ऐसे टफ स्केड्यूल को सामना करने के लिए हमें अपने आप को एडजस्ट करना होगा। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई आ गया था, जिसे देखते ही टीचर जमा कहती है कि तुम तो सीमा ऑक्शन पैलेस की मिस इंडिया हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की सबसे पहले इनको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी कहती है और फिर इनसे बताती है कि आज रात को वहां पर एक हाई लेवल वाला ऑक्शन होगा, इसलिए वो इसके बारे में इनवाइट करने के लिए यहाँ पर आई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर याओ हैंग तुरंत वहां पर जाने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि वैसे भी तो हमारे पास में सोल गाइड वेपन की कमी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जामा भी वहां पर जाने के लिए रेडी हो गई थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वर्क स्टॉप भी हो गया था, जहां पर याओ हैंग ने लेवल 8 वाली इविल टाइगर स्पीड रिफाइन नाइफ को खरीद लिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि याओ हैंग इस बात से बहुत ज्यादा खुश भी लग रहा था। फिर वो कहने लगता है कि यह टूल तो असल में 1 लाख ईयर वाला सोल बोन है, जो कि मेरे गार्डियन सोल के साथ में बहुत ही अच्छे से मैच कर रहा है। लेकिन इसी के साथ वो कहने लगता है कि मैंने तो इसके बारे में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था, क्योंकि इस ऑक्शन को खुद ग्रैंड प्रिंसेस जूई में लीड कर रही है। तभी सिया टाव कहती है ऐसा लगता है कि फाइनल आइटम का वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगा, जिसके बारे में सुनकर टीचर जामा कहने लगती है कि अगर पिछले वाले 12 लेवल 6 वाले सोल गाइड मिसाइल के बारे में बात किया जाए तो इस तरह से तो ऐसा लगता है कि हमारा बजट बहुत ही आएगा। लेकिन तभी याओ हैंग उससे कहता है कि आप इसके बारे में ज्यादा चिंता न कीजिए, क्योंकि टाइगर सोल पर रिफा शबस्ट के लिए मैं खुद पे करना चाहता हूं और वैसे भी तो मैं बायहू का एड सन हूं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इस आइटम की बीडिंग फाइनल हो गई थी और इसीलिए जूई में ही अब अगले आइटम को दिखाने के लिए रेडी हो गई होती है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने अगले आइटम को भी इनके सामने ला दिया था, जिसे देखते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसे देखते ही बंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, इसलिए युहाओ से पूछने लगता है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया। तब इस पर बिंग उसे बताती है कि यह मेरे फैमिली का सोल बोन है। वहीं जूई में ही कहने लगती है कि यह लेफ्ट आर्म सोल बोन भले ही 50,000 साल पुराना है, लेकिन असल में इसकी पावर फिर भी 1 लाख साल वाले सोल बोन के बराबर है, क्योंकि यह सोल बोन सुपर सोल मास्टर आईपी स्कॉर्पियन से आया है। इसके बाद वो इनसे कहती है कि टेम्परेचर जितना ही लो होगा इसकी पावर उतनी ही ज्यादा खतरनाक होगी। इसका के बाद वो इनसे कहने लगती है कि बंग बी और स्कॉर्पियन ट्राइब आइस पावर में सबसे बेस्ट है, इसीलिए इस वाले सोल बोन के अंदर एक बहुत ही पावरफुल सोल टेक्निक है, जिसका यूज करके वो अपने को बहुत ही आसानी से हरा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके ऐसे पावर के बारे में जानकर बाकी सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। तभी युहा बिंग से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास में अपना तरीका है। वहीं उधर जूई में ही अब इसके बीडिंग को स्टॉप करने के लिए रेडी हो गई होती है। तभी टीचर जामा भी कहने लगती है कि ऐसे हाई लेवल वाले सोल बोन का मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस चांस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अब इसी के बारे में सोचकर वो युहा और लुओ चन से पूछती है कि तुमसे कौन इसे लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहा अब इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो टीचर जावान से कहता है कि क्या आप अकेडमी के बिहार पर ऑक्शन के इंचार्ज के साथ में कांटेक्ट कर सकती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि चिंगे ने जाकर जय मई को इसके बारे में बता दिया था और इसीलिए अब जय मई भी इनसे बात करने के लिए इनके पास में आ गई होती है। इसके बाद वो इनसे पूछने लगती है कि तुम्हारे हिसाब से हमारे सोल बोन में क्या प्रॉब्लम है। जिसके बाद टीचर जमा कहती है कि युहा के पास में भी स्कॉर्पियन आइस गार्डियन सोल है और फिर युहा उससे कहता है कि असल में सोल बोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि असल प्रॉब्लम तो इसके एब्जॉर्ब करने वाले की होगी। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो उसे अपना आइस गार्डियन सोल दिखाने लगा था। इसके बाद वो इसे समझाता है कि जिसके पास में गार्डियन सोल और स्कॉर्पियन आइस बॉडी के जैसे पावरफुल आइस
रिलीज नहीं होगी तब इस तरह से इस सोल बोन को अब्जॉर्ब करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे कहता है कि ये तो असल में बन भी स्कॉर्पियन क्लन का है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर जूई में भी इस बात से हैरान हो गई होती है, लेकिन फिर वो कहती है कि मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती और इसीलिए वो इनसे यहाँ पर कुछ देर के लिए वेट करने के लिए कहती है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर हुआन को लेकर आ गई थी, जो इनसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में हेसिटेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे भी इसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहता है कि क्योंकि यह सोल बन सोलमेट का प्लेस है इसीलिए अच्छा होगा कि इसे सोल कंटेस्ट के विनिंग के प्राइज के रूप में यूज किया जाए। इसके बाद वो यूहा से कहता है कि तुम इसे हासिल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, अब ये तो पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि ऑक्शन में अगले आइटम की बारी आ गई थी, जिसे देखते ही सभी हैरान होते हुए कहते हैं कि यह तो गर्सल स्टेज है। वहीं उधर जूई में ही कहने लगती है कि इसे लेवल 9 वाले सोल मेंटर के द्वारा बनाया गया था और इस आइटम के अंदर स्पेस और टाइम को क्लोज करने की एबिलिटी है। तब इसके बारे में सुनते ही कायद कहने लगता है कि अगर हमने इसके कंपोजिशन के बारे में रिसर्च करने का चांस मिल गया तब इस तरह से तो सिस्टम के बारे में कोई भी लिमिट नहीं होगी। वहीं उधर टियाम कहने लगता है कि इंसान तो थॉट को बनाने में बहुत ही माहिर है, लेकिन अगर सोलस ने खुद को इसी तरह से कंट्रोल करना जारी रखा तब तो इसके वजह से सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। लेकिन तभी बम करने लगती है कि अगर सोल बीस्ट को पुश किया गया तब इस तरह से तो इंसानों के ऊपर ही अटैक हो जाएगा। वहीं उधर इसे देख होन चन कहने लगता है कि केवल सनमून एम्पायर ही लेवल 9 वाले वेपन को बना सकता है, इसीलिए मिस्टर मा को भी ऐसा लगने लगता है कि सनमून एम्पायर में कोई जासूस है। तभी जूई में ही कहने लगती है ऐसा लगता है कि शायद आपने इसके बारे में गलत समझ लिया, क्योंकि फैक्शन स्टेशन असल में कोई ऑक्शन आइटम नहीं है, बल्कि ऐसे आइटम का तो पूरी दुनिया में मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद वो कहने लगती है कि अगर तुमने इसके साथ में 1 लाख साल वाले सोल मॉन्स्टर को ऐड कर दिया तब इस तरह से तुम्हारे पास में तुरंत ही 1 लाख साल वाला सोल रिंग और सोल बोन आ जाएगा। इसके अलावा वो कहती है कि सुप्रीम गार्डियन सोल भी लोगों को ताकतवर बना सकती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वे सभी इस बात से हैरान होने लगे थे और टीचर जावा कहने लगती है कि इसके अंदर 1 लाख साल वाले सोल और इस तरह से वह केवल इसी एम्ब्रॉइड को छोड़ने के लिए लायक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर यूहा इस बात से काफी उदास हो गया था और फिर कहता है कि जिन्होंने भी ऐसा किया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पर कूल होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाओ इसके अंदर कैद हुए सोल बी की तरफ देखने लगी थी और फिर वो इसके हलचल को देख कहने लगती है कि 1 लाख वाला सोल तो बाहर आने वाला है। वहीं उधर बम को